सैमसंग S24 अल्ट्रा वर्सेस आईफोन 15 प्रो मैक्स। आज इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि कौन सा बेस्ट होने वाला है कैमरा में, कौन सा बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। और अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के एंड तक वो खत्म होने वाली है। और अब खींचते नहीं है ज्यादा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली चीज बात कर लेते हैं वेट की, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको डिफरेंसेस के ही बारे में बात करने वाला हूं। अगर S24 अल्ट्रा के वेट की बात करें तो इसका वेट है 233 ग्राम और आईफोन का वेट है 221 ग्राम। तो थोड़ा सा हल्का डेफिनेटली है आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स अगर हम कंपेयर करते हैं S24 अल्ट्रा से। और अब सबसे पहला टेस्ट जो मैं करने वाला हूं वो है स्पीकर टेस्ट। तो आपने यहाँ पे दोनों का ही स्पीकर क्वालिटी सुनी, फुल वॉल्यूम के ऊपर दोनों फोन्स थे। तो मुझे जो बेटर लगा इस टेस्ट में वो था आईफोन। यहाँ पे बेस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया साउंड मुझे लगा आईफोन का अगर हम कंपेयर करें S24 अल्ट्रा से। और अब सबसे पहले स्क्रीन चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्क्रीन इस बार बहुत ही बढ़िया हो गई है S24 अल्ट्रा में। तो यहाँ पे दोनों ही फोन्स के ऊपर जो ब्राइटनेस है वो मैंने फुल करी हुई है। तो अब चलते हैं बाहर और मेन्यू खोल लेते हैं। और यहीं पे आपको पता चल रहा होगा कि काफी ज्यादा ब्राइट है इस बार जो स्क्रीन है S24 अल्ट्रा की, क्योंकि S24 अल्ट्रा के अंदर हमें जो यहाँ पे पीक ब्राइटनेस मिल रही है वो मिल रही है 2600 निट्स की। और आईफोन की बात करें तो आईफोन में जो ब्राइटनेस है वो है 2000 निट्स की। अगर इंडोर की भी बात करोगे तो यहाँ पे तो आपको फर्क दिख ही रहा है। आउटडोर्स में भी आपको काफी ज्यादा फर्क देखने को मिल जाएगा जब आप फोन्स को यूज करोगे, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ब्राइट है स्क्रीन S24 अल्ट्रा की आईफोन 15 प्रो मैक्स के कंपैरिजन में। उसके साथ ही यहाँ पे एक और चीज है कि ये जो साइज है वो है 6.8 इंचेस। आईफोन में हमें मिलता है 6.7 इंचेस का। तो थोड़ा सा स्क्रीन भी जो है वो बड़ी है आईफोन के कंपैरिजन में सैमसंग के अंदर। और यहाँ पे आपको इस बार गोरिल्ला आर्मर मिल रहा है फ्रंट में S24 अल्ट्रा के अंदर। तो गोरिल्ला आर्मर की वजह से जो रिफ्लेक्शंस हैं वो आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। तो यूज करना इसको इंडोर्स में और भी ज्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस लगता है। और भी बेटर यहाँ पे स्क्रैच रेजिस्टेंस रेटिंग आपको मिल रही है S24 अल्ट्रा के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं आईफोन से। तो स्क्रीन की अगर बात करूं तो मेरे हिसाब से क्लियर विनर रहेगा सैमसंग का S24 अल्ट्रा, क्योंकि ब्राइट भी है, गोरिल्ला आर्मर यहाँ पे मिल रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन का साइज भी बड़ा है। और अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग स्पीड टेस्ट की। स्पीड टेस्ट मेरा फेवरेट रहता है। तो पहले दोनों ही फोन्स को हम स्विच ऑफ कर देते हैं और एक बार ऑन ऑफ करेंगे और उसके बाद गीक बेंच वगैरह जो सारी चीजें हैं वो चेक करते हैं। तो अभी दोनों फोन्स जो हैं वो ऑफ हैं, तो अब इनको करते हैं ऑन 1 2 and 3। अब देखते हैं पहले कौन सा वाला ऑन होता है। ऑलमोस्ट सेम टाइम पे है, बट सैमसंग थोड़ा सा आगे है आईफोन से अगर लोगों की बात करूं। और अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कौन सा वाला पहले ऑन होता है। वैसे ये टेस्ट का ज्यादा लोग बोलते हैं कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट आपने देखा यहाँ पे आईफोन जो है थोड़ा सा बहुत ही कम टाइम का डिफरेंस रहेगा। बट अगर विनर की बात करूं तो आईफोन ही विनर होगा, क्योंकि पहले आईफोन ऑन हुआ है। और अब हम लोग चेक कर लेते हैं गीक बेंच स्कोर्स। अब गीक बेंच की बात करें तो यहाँ पे जो क्लियर विनर है वो है आईफोन। अगर आप सिंगल कोर स्कोर देख रहे हो तो यहाँ पे 2907 है, इस तरफ है 2053। मल्टी कोर की बात करें तो 7201 है और इस तरफ आ रहा है 6589। तो गीक बेंच स्कोर्स जो सीपीयू टेस्ट है उसमें जो क्लियर विनर है वो है अपना आईफोन। अब टेस्ट करते हैं जीपीयू। और जीपीयू टेस्ट जो मेरे पास आए हैं वो है आपके सामने। जीपीयू में तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है आईफोन और इसके अंदर अगर हम लोग कंपेयर करते हैं। आईफोन में 27,186 है स्कोर और दूसरी तरफ जो स्कोर है वो है 13,464। तो क्लियर विनर आईफोन है जीपीयू टेस्ट में अगर हम गीक बेंच स्कोर्स की बात करें। इसके बाद एक और टेस्ट होता है Antutu बेंचमार्क टेस्ट, वो कर लेते हैं। अब Antutu बेंचमार्क टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे कहानी जो है वो पलट गई है। यहाँ पे जो क्लियर विनर हमें दिख रहा है वो है अपना सैमसंग S24 अल्ट्रा। तो क्या कहते हो इसके बारे में आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स में। और एक जो मेरा फेवरेट टेस्ट रहता है वो मैंने किया है, जहां पे ये एप्स को मैंने दो बार ओपन एंड क्लोज किया और टाइमर चलाया। तो वहां पे देखते हैं कौन सा वाला रहता है क्लियर विनर, और उसी से सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो यहाँ पे कोई भी ऐप बैकग्राउंड में नहीं है, टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया। ये जो टेस्ट आप देख रहे हो दोनों फोन्स पे मैंने इंडिविजुअली ये टेस्ट जो है रन किया और उसके बाद ये जो वीडियो है उसको मैंने कंबाइन कर दिया। काफी लोग बोलते हैं कि भाई आगे पीछे आप कर रहे हो, इसलिए आपको लग रहा होगा क्योंकि दोनों जो क्लिप्स हैं वो डिफरेंट टाइम्स की, क्योंकि एक टाइम पे दोनों फोन्स पे सेम ही टाइम पे प्रेस करना हार्ड रहता है। बट यहाँ पे रिजल्ट्स आपको फेयर ही मिलेगा, आप लोग खुद जज कर सकते हो। बट यहाँ पे फॉर श्योर जो सैमसंग के फैन है वो बोलेंगे आपने एप्पल पे वो किया है, कुछ ज़्यादा फेवर किया है। सेम रहेगा आईफोन वालों के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जितनी ऑनेस्टी से कर सकता है टेस्ट वो किया है।
और यहाँ पे इस बार मैंने ज़्यादा गेम रखे हैं जैसे मैंने पहले कहा था, क्योंकि ग्राफिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस अब फोन्स का है। रे ट्रेसिंग वगैरह हमें मिल रही है जो कि इससे पहले PS5 और Xbox में हमें देखने को मिल रही थी। तो इस वजह से गेम ज़्यादा मैंने डाले हैं, ग्राफिक्स जहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो वैसी चीज़ें मैंने इस टेस्ट के अंदर रखी हैं। और 2 बार हम सारी ऐप्स को रन करेंगे और एंड में देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। मैं इस रिजल्ट को देख के खुद बहुत शॉक में आ गया था, आपको भी डेफिनेटली बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है जब तक ये टेस्ट एंड होगा। तो अभी सैमसंग के ऊपर सेकंड लास्ट ऐप के ऊपर है और आईफोन में अभी आई थिंक ये लास्ट है, ठीक है। तो आईफोन में थर्ड लास्ट थी, अब सेकंड लास्ट, और सैमसंग का एक पूरा राउंड जो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लास्ट ऐप के ऊपर हम लोग हैं जो कि है कॉल ऑफ ड्यूटी सीजन 1, और इसके बाद देखते हैं टाइमर क्या रहता है। आईफोन में अब जाके हम कॉल ऑफ ड्यूटी में आए हैं और यहाँ पे अब टाइमर देखते हैं। सैमसंग में 1 मिनट 23 सेकेंड्स और आईफोन का अभी कॉल ऑफ ड्यूटी ही लोड हो रहा है। और सेकंड राउंड में तो जो ऐप्स हैं क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड में ओपन रहती हैं तो बहुत ही तेज तेज चलती हैं। और अब देखते हैं क्या रहता है फाइनल स्कोर। सैमसंग में ऑलमोस्ट हम लोग एंड पे पहुंच चुके हैं एंड बहुत ही मजेदार ये वाला टेस्ट रहता है हर बार। तो सैमसंग का जो फाइनल स्कोर है वो है 1 मिनट 48 सेकंड्स, थोड़े से मिसेस होने के बाद भी। आईफोन में 1 मिनट 52 सेकंड्स। और ऐप टेस्ट में जो क्लियर विनर है वो है सैमसंग S24 अल्ट्रा। यहाँ पे जो स्कोर था वो था 1 मिनट 48 सेकंड्स, इस तरफ है 1 मिनट 52 सेकंड्स। तो थोड़ा सा तेज सैमसंग का फोन लगा। और यहाँ पे आपने देखा होगा 1-2 जगह पे मैंने हल्का हल्का मिस भी किया था। चलो उन चीजों को छोड़ भी दें तो भी सैमसंग को 148 ही हम देंगे, वरना उससे भी कम शायद हो जाता। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी ऐप टेस्ट में सैमसंग को मैंने जीतते हुए देखा है। पिछले साल तक बराबर बराबर चल रहा था, इस बार इसने हरा दिया ऑफिशियली। और यहाँ पे अब काफी सारे तर्क आएंगे क्योंकि काफी सालों से लोग जो आईफोन फैंस है वो लोग बोलते हैं आईफोन बेस्ट है बेस्ट है। मैं खुद एक एप्पल यूजर हूँ, काफी टाइम से मेरा चैनल एप्पल का, बट पहली बार ये मैं चीज देख रहा हूँ एंड मैं खुद शॉक में हूं। और इसके बाद अब एक और टेस्ट हम लोग कर लेते हैं, ये है रीड एंड राइट स्पीड टेस्ट। तो यहां पे रीड स्पीड्स की बात करूं तो रीड स्पीड्स में सैमसंग का S24 अल्ट्रा काफी ज्यादा तेज है। आईफोन में 1422, दूसरी तरफ है 2522। तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस रीड स्पीड्स में। बट अगर आ जाए राइट स्पीड्स में तो राइट स्पीड्स में आईफोन जो है ऑलमोस्ट डबल है सैमसंग के S24 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। सैमसंग में जो स्कोर है वो है 699.45, इस तरफ है 1276.81। तो इसमें रीड के मामले में सैमसंग विनर है, राइट के मामले में आईफोन विनर है। तो ये एक काफी कमाल की चीज है। और अब हम लोग ग्राफिक्स टेस्ट की बात करते हैं। इस बार रे ट्रेसिंग मिल रही है दोनों ही डिवाइसेस के अंदर, ग्राफिक्स के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया है। और देखते हैं इसके अंदर तो वेपर चेंबर वगैरह भी मिल रहा है। तो अब देखते हैं ग्राफिक्स में कौन सा वाला बेटर परफॉर्म करता है इन दोनों में से। और उसके बाद मैंने किया वाइल्डलाइक एक्सट्रीम वाला एक टेस्ट जहां पे जितने ज्यादा फ्रेम्स रहते हैं वो बेटर माना जाता है। तो इस वाले टेस्ट में जो क्लियर विनर था वो था सैमसंग S24 अल्ट्रा। अगर स्कोर्स की बात करें तो 24.17 फ्रेम्स पर सेकंड हमें मिल रहे थे। आईफोन की बात करें तो आईफोन में जो स्कोर्स मिल रहे थे वो थे 20.8। और ओवरऑल स्कोर्स की भी बात करें तो सैमसंग के S24 अल्ट्रा में 4035 स्कोर था, इस तरफ था 3473। तो क्लियर विनर है हमारा S24 अल्ट्रा। और इसके बाद रे ट्रेसिंग दोनों फोन में मिल रही है, उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। और इस टेस्ट में भी जो क्लियर विनर है परफॉर्मेंस के मामले में वो है सैमसंग का S24 अल्ट्रा। यहाँ पे जो बेस्ट लूप स्कोर है वो है 7306, दूसरी तरफ है 5145। और लोएस्ट लूप स्कोर की भी बात करोगे तो इस तरफ है 4837, आईफोन में है 3865। तो बहुत ही क्रेजी डिफरेंस है परफॉर्मेंस का। और अब आते हैं कैमरास पे। सबसे पहले पोर्ट्रेट पिक्चर आप देखो और यहाँ पे मेरा फेवरेट शॉट जो है वो है आईफोन का, क्योंकि ब्लर बहुत तगड़ा मिल रहा है आईफोन में। बट अगर मैं डिटेल्स की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कान के ऊपर वाला जो एरिया है वहां पे आईफोन ने ब्लर कर दिया है, बट सैमसंग ने सारी जो एजेस हैं उनको अच्छे से डिटेक्ट किया है। और जहां पे मैं हूं उसको पूरा हाईलाइट किया हुआ है, बाकी वाली सारी चीजें जो हैं वो ब्लर कर दी हैं। बट ब्लर उतना तगड़ा नहीं है, ब्लर ज्यादा तगड़ा आईफोन में है, बट डिटेल मुझे ज्यादा जो दिख रही हैं वो दिख रही हैं सैमसंग के फोन में। इसके बाद एक वीडियो का सैंपल देखो। और अभी फ्रंट कैमरा से वीडियो आप लोग देख रहे हो 4K के अंदर दोनों फोन है 60 फ्रेम्स पर सेकंड के अंदर। और यहाँ पे आप लोग देखो किस में फुटेज जो है वो ज्यादा बढ़िया लग रही है। अगर मैं स्क्रीन में देख के बताऊँ तो आईफोन की फुटेज काफी अच्छी लग रही है। और माइक्स जो है मैं स्विच करता रहूंगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए ऑडियो का भी। और उसके बाद अगर रेगुलर पिक्चर की बात करें तो यहाँ पे मेरे लिए जो क्लियर विनर होगा वो है
आईफोन। आप लोग बताओ आपको कौन सी पिक्चर अच्छी लग रही है। इसके बाद एक और पिक्चर की बात कर लेते हैं। यह है एक अल्ट्रा वाइड शॉट। यहाँ पे भी जैसे सैमसंग का रहता है ओवर सैचुरेट कर देता है वो, तो वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ग्रास में अगर आप कलर देखोगे, बट ग्रास के अंदर जो ज्यादा डिटेल है वो सैमसंग में आपको दिख रही है। और कार्स वगैरह भी अगर आप देखोगे, स्पेशली जो रेड कार है वो देख सकते हो कितनी ज्यादा पॉप कर रही है और उसकी डिटेल जो है वो ज्यादा अच्छे से आपको दिखेंगी सैमसंग के फोन में। इसके बाद आते हैं एक और पिक्चर पे। ये सेल्फी मैंने ली है फ्रंट कैमरा से दोनों फोन के, तो यहाँ पे जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है आईफोन का शॉट। तो यहाँ पे मेरी फेवरेट पिक्चर रहेगी आईफोन वाली। और इसके बाद आते हैं एक लास्ट शॉट पे जहां पे 5x मैंने कंपेयर किया है दोनों ही फोन्स का, और यहाँ पे सैमसंग रहेगा विनर। क्योंकि अगर आप ट्रीज में देखोगे टॉप साइड पे तो आप देख सकते हो ट्री की सारी चीजें आपको अच्छे से दिख रही हैं सैमसंग में, बट आईफोन के अंदर वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा ब्लर्ड आउट सी लग रही हैं। उसके अलावा अगर आप बोर्ड साइन भी देखोगे जहां पे स्कूल लिखा हुआ, उसके नीचे जो पार्किंग का साइन है वो देखो कितना अच्छा दिख रहा है। अगर आप कार के व्हील्स देखोगे सैमसंग वाले फोन में तो वहां पे एक एक चीज आप नोट कर सकते हो, बट आईफोन में वो जो चीज है मिसिंग है। और ये थे सारे के सारे टेस्ट जो हमने किए S24 वर्सेस आईफोन 15 Pro Max के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज एक बता देता हूँ, कैमरा के अंदर मैंने ज्यादा इसको नहीं खींचा क्योंकि उसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे इन दोनों फोन्स के कैमरास को मैं कंपेयर करने वाला हूँ। एक एक चीज डिटेल में हम लोग वहां पे चेक करने वाले हैं। अगर यहाँ पे सबसे पहले बात करें प्राइस की, अब क्योंकि प्राइस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो अगर आप यूएस में हो तो आपके लिए S24 अल्ट्रा जो है वो ज्यादा महंगा है 15 Pro Max से। S24 अल्ट्रा का प्राइस स्टार्ट हो रहा है यूएस के अंदर $1300 प्लस टैक्सेस से। आईफोन 15 Pro Max का प्राइस स्टार्ट हो रहा है 1200 प्लस टैक्सेस से। तो S24 अल्ट्रा $100 महंगा है 15 Pro Max से। यूएस की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप लोग इंडिया में हो तो इंडिया में S24 अल्ट्रा का प्राइस स्टार्ट हो रहा है 1,30,000 रुपए से, बट 15 Pro Max का प्राइस स्टार्ट हो रहा है 1,60,000 रुपए से। तो काफी बड़ा डिफरेंस है इंडिया में। और यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल विनर की बात करूं तो मेरे हिसाब से दोनों जो फोन्स है दोनों ही विनर है अपनी अपनी कैटेगरी में। अब मसला यही है कि आपको iOS वाली साइड पे जाना है या आपको एंड्रॉइड वाली साइड पे रहना है। बट अभी तक जितने भी लोगों को लगता था कि आईफोन को कोई भी फोन परफॉर्मेंस में हरा नहीं सकता, तो S24 अल्ट्रा ने वो करके दिखा दिया। ऐप टेस्ट में पहली बार 7 साल के अंदर मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि किसी फोन ने आईफोन को हराया हो ऐप टेस्ट के अंदर, और वो किया है S24 अल्ट्रा ने। उसके अलावा स्क्रीन की भी बात करोगे तो स्क्रीन भी बहुत ज्यादा ब्राइट है, बड़ी भी है, और अब तो फ्लैट डिस्प्ले भी आ रहा है। बट जहां पे आईफोन शाइन करता है वो है एक कंसिस्टेंट पिक्चर क्वालिटी देने में। और वीडियोस की अगर बात करें तो S24 अल्ट्रा को अभी भी काफी ज्यादा चीजें लर्न करनी चाहिए आईफोन से। वीडियो के अंदर जो ऑडियो हो चाहे वीडियो की क्वालिटी हो वो इतनी अच्छी नहीं है, उसमें आईफोन आज भी किंग है। बट अगर परफॉर्मेंस की बात करो, अगर आपको सिर्फ इसी चीज से मतलब है कि गेमिंग करनी है और ये सारी चीजें आपको चाहिए, तो सैमसंग S24 अल्ट्रा हो सकता है आपके लिए। और ये थी मेरी वीडियो। अब आप मुझे बताओ ये सारे टेस्ट देखने के बाद आपके लिए कौन सा है विनर, आईफोन या फिर सैमसंग? मेरे लिए दोनों रहेंगे बराबर। और ये थी मेरी वीडियो। अब आपके कॉमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि परसों हिंदी के अंदर बहुत ही कम जो वीडियोस आने वाली हैं एप्पल विजन प्रो, उसकी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। एक्सक्लूसिव होने वाला है हिंदी के अंदर। इंग्लिश में तो वीडियोस आ गई हैं बट हिंदी में कोई भी वीडियो नहीं है, एंड मैं ट्राई करूंगा कि सबसे पहले वो वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।